और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की बात करें तो छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रेसिडेंट उम्मीदवार तुषार डेढ़ा 3000 वोटों से आगे हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट सुशांत धनखड़ 1200 वोट से आगे हैं और सचिव पद के उम्मीदवार अपराजिता 5500 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर सचिन किस्मत आजमा रहे हैं और 7000 वोटों से आगे हैं। तो आप मान के चलिए कि सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो परिणाम एक तरीके से आ चुके हैं। आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 5000 और 7000 का आंकड़ा है तो ये एक बड़ा अंतर है। तो इसके नतीजे लगभग उसी तरीके से आएंगे जैसा ये अंतर नजर इस वक्त आ रहा है। वहीं अगर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उम्मीदवारों की बात करें तो जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो 3000 वोटों से आगे हैं, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। वाइस प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार हैं सुशांत धनखड़, ये भी तकरीबन 1200 वोट से आगे हैं। इनका अंतर थोड़ा कम है लेकिन आगे चल रहे हैं और माना ही जा रहा है जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग अब आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इन्हीं आंकड़ों को अंतिम नतीजे मान रहे हैं। इससे पहले जो पिछला चुनाव 2019 में हुआ था उसमें जो फिगर था वो 3-1 का था, यानी कि जो 4 बड़े ऑफिस बियरर्स हैं या 4 पद हैं उनमें से 1 पद एनएसयूआई ने जीता था, 3 पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाते में गया था। इस बार स्थिति थोड़ी बदलती दिख रही है। 4 के चारों जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो चारों प्रत्याशी हैं, वो विद्यार्थी परिषद के ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जश्न की तस्वीर है। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है दिल्ली में। एक तरफ जहां अभी एनसीआर में बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश थोड़ी देर पहले हुई थी, कई जगहों पर अभी भी बारिश रुकी है तो कई जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश के बीच में ये आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और ये तस्वीर है नारेबाजी की। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे अब लगभग स्पष्ट होते दिख रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो चारों ही पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है, जिसमें सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो बढ़त है वो तो 5000 और 7000 से ऊपर की है। वही अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं वो 3000 वोटों से आगे हैं। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस नतीजों को देखने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खेमे में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। आतिशबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। और तरुण इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। तरुण, 2019 में फिगर 3-1 का था, अभी तक जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार 4-0 का नतीजा हो सकता है। देखिए धर्म, आंकड़े जो हैं इसी तरफ रुझान दे रहे हैं, हालांकि ये स्पष्ट संकेत नहीं है। ये भी बात दर्शकों को जाननी बहुत जरूरी है कि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। आधे से ज्यादा राउंड हालांकि पूरे हो चुके हैं और अब कम राउंड ही बचे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद एक तरह से बहुत कम रोशनी जैसी है। जिस तरह से सीमेंटेड होते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं वो इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर
एबीवीपी और एनएसयूआई के कैंडिडेट्स के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे नैरो मार्जिन जो है वो एबीवीपी कैंडिडेट का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ही है। बाकी सभी सीटों के ऊपर, प्रेसिडेंट सीट के ऊपर, सेक्रेटरी सीट के ऊपर और जॉइंट सेक्रेटरी सीट के ऊपर एबीवीपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत का फासला एनएसयूआई उम्मीदवारों की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी हुई है, पैसे लुटाए गए हैं, पैम्फलेट्स हवा में उछाले गए हैं और हार्ट शेप बलून यानी कि मोहब्बत के जो गुब्बारे हैं वो भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हवा में छोड़े हैं। ढोल नगाड़े जो हालांकि मेरे पीछे बजते हुए आप देख रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है एक ऐसे कैंडिडेट की जीत का जो शायद सीधे स्पष्ट जो औपचारिक नतीजे आएंगे उनमें बहुत कमतर ही उम्मीद है कि वो जीत पाएं। ये जो सभी समर्थक ढोल के आगे नाच रहे हैं वो अभी धैया के समर्थक हैं, जो कि एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर उम्मीदवार है। और यहाँ पर एबीवीपी का जो जश्न चल रहा था वो यहाँ पर पुलिस ने किसी और दूसरे दरवाजे की ओर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था इससे बाधित हो रही थी। जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क पूरी तरह से पटी पड़ी है। पैम्फलेट्स यहाँ पर लगातार हवा में उछाले जा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो जश्न की एबीवीपी की ओर संकेत दे रहे हैं। अभी लेकिन दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा। 12-13 राउंड अभी और बचे हैं और कुछ ऐसे राउंड भी हो सकते हैं जिसमें भारी लीड एनएसयूआई के उम्मीदवार को किसी भी पोस्ट के ऊपर हासिल हो जाए। लेकिन अभी तक का अपडेट ये है कि 4-0 होता हुआ टूसू के इलेक्शन में दिखाई दे रहा है। एबीवीपी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसा आपने बताया कि जो फिगर अभी तक है थोड़ा डाइसी लग रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट का है। सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का के जो विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार हैं तरुण, उन्होंने एक लीड इतनी बड़ी ले ली है कि उस मार्जिन को मतलब वहां पर तो मुझे कोई संशय नहीं लग रहा है। थोड़ा डाइसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए कह सकते हैं, हालांकि अध्यक्ष भी 3000 से ऊपर चल रहे हैं। ओवरऑल एनएसयूआई के खेमे में क्या चल रहा है? देखिए, एनएसयूआई का खेमा थोड़ा निराश जरूर है। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर जो धैया हैं, अभी धैया, सिर्फ उसके ही समर्थक यहाँ पर ढोल नगाड़े एक तरह से अपना मोराल बूस्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आंकड़ों में अभी धैया भी पीछे ही है। नैरो मार्जिन है। बाकी जो सीट के ऊपर खासतौर पर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पे